वाटर 7 की तरफ बढ़ते हुए स्ट्रॉ हैट्स को एक जायंट फ्रॉग दिखता है। जोरो सभी को उस फ्रॉग के बारे में बताता है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उसोप कहता है ये सच नहीं हो सकता और फिर उस फ्रॉग को देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है। लूफी उसका पीछा करने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो उसे खाना चाह रहा था। नामी एक लाइट हाउस देखती है और सोचती है ये यहाँ पर क्यों है, क्या कोई यहाँ रहता है। वो फ्रॉग जंप करके आगे बढ़ जाता है। स्ट्रॉ हैट्स जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और किसी चीज में फंस जाते हैं। तभी एक सिग्नल की आवाज आने लगती है। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसी आवाज है। वो फ्रॉग उनके शिप के आगे खड़ा हो जाता है। स्ट्रॉ हैट्स देखते हैं कि ये एक ट्रेन सिग्नल है और उनकी तरफ एक ट्रेन भी आ रही है। नामी ये रियलाइज करके शॉक्ड हो जाती है और रिवर्स करने का ऑर्डर करती है। सभी मेंबर्स ट्रेन को देखकर घबरा जाते हैं और शिप को रिवर्स करने में लग जाते हैं और टकराने से पहले ऐसा करने में सक्सेसफुल रहते हैं। नामी शॉक थी कि इतनी बड़ी चीज फ्लोट नहीं करनी चाहिए। वो फ्रॉग उस ट्रेन के आगे खड़ा ही रहता है और उससे टकराकर दूर गिर जाता है। स्ट्रॉ हैट्स को लगता है कि वो फ्रॉग मर गया। तभी एक बच्ची उनके शिप को देखती है और चिल्लाने लगती है। उसकी दादी आती है और उससे ट्रांसपॉन्डर स्लेन लाने कहती है। जोरो कहता है अगर वो मरीन को बुलाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए। चिमनी उसे स्नेल ला देती है पर कोकोरो नशे में थी तो कॉल रख देती है। नामी, उसॉप और लूफी उनके पास जाते हैं। वो बच्ची सबको इंट्रोड्यूस करती है। नामी चिमनी से पूछती है वो एक स्टीम बोट थी है ना। चिमनी बताती है तुमने ये पहले कभी नहीं देखा होगा, ये दुनिया में बस एक ही है। ये कोई स्टीम बोट नहीं है बल्कि एक सी ट्रेन है, पफिंग टॉम। फिर वो बताती है अगर वो ध्यान से देखे तो उन्हें पानी में पटरियां दिखाई देंगी। इसी के ऊपर ट्रेन चलती है और लोगों को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड ले जाती है और बहुत सारी चीजें डिलीवर करती है। स्ट्रॉ हैट्स कहते हैं वो इसी में फंस गए थे। चिमनी कहती है उन्हें सिग्नल देखकर समझ जाना चाहिए था। उसॉप कहता है मुझे लगा था ये हमें वेलकम करने के लिए था। लूफी कहता है अगर हम नहीं समझ पाए तो वो फ्रॉग भी कैसे समझ पाएगा, हम उसे पकड़कर खाने वाले थे। चिमनी बताती है वो योकोजुना है, वो बहुत टफ है और ये पहली बार नहीं है जब उसने ट्रेन को चैलेंज किया। अगर तुम उससे फिर देखना चाहते हो तो वो यहीं मिलेगा। लूफी कहता है मुझे लगा था वो बुद्धू है लेकिन वो तो बहुत मैनली है। चिमनी गुस्सा करती है कि उसने बहुत बार ट्रेन के फ्रंट को डिस्ट्रॉय किया है और सोचो पैसेंजर्स को कैसा लगता होगा जब वो ट्रेन को मारता होगा। लूफी कहता है वो फ्रॉग मेरी तरह फाइटर है, मैं उसे नहीं खाऊंगा। नामी कहती है कोई उसे खाना नहीं चाहता था। कोकोरो पूछती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो और उन्हें बहुत सारी जगह बताती है कि तुम लोग ट्रेन से यहाँ जा सकते हो। नामी कहती है वो लोग अपने शिप में ही जाएंगे और लॉग को फॉलो करेंगे। चिमनी पूछती है वो किधर पॉइंट कर रहा है। नामी बताती है ईस्ट की तरफ। कोकोरो बताती है फिर तो वो वाटर 7 की तरफ जाने कह रहा है। लोग उसे सिटी ऑफ वाटर कहते हैं। तुम्हें ये पसंद आएगा, वहाँ बहुत से शिपराइट्स भी रहते हैं। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए भी बोट्स बनाते हैं। सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक शिपराइट अपने क्रू में ज्वाइन करवाने के लिए चाहिए था। कोकोरो उन्हें सिटी का मैप और एक रेफरेंस लेटर देती है कि ये आइसबर्ग को दे देना, वो तुम्हारी शिप बिल्कुल अच्छे से बना देगा। स्ट्रॉ हैट्स खुश हो जाते हैं और जाने लगते हैं। चिमनी कहती है हम भी वाटर 7 में जाने वाले हैं, हम फिर वहीं मिलेंगे। लूफी कहता है बिल्कुल और स्ट्रॉ हैट्स सेल सेट करते हैं। उन्हें फिर से थैंक्स करके वो शिप आगे बढ़ाते हैं। हवा काफी तेज चल रही थी तो नामी कहती है ऐसे में तो हम वाटर 7 जल्दी पहुंच जाएंगे। सांजी कहता है शिपराइट की चिंता मत करो, मैं टाउन की सबसे हॉट गर्ल को पटा लूंगा। लूफी कहता है मुझे भालू से भी बड़ा एक मैनली शिपराइट चाहिए। उसॉप कहता है इतना बड़ा आदमी शिप में फिट नहीं होगा और पता नहीं उसे कितना खाना खिलाना पड़ेगा। जोरो कहता है उसे बस अपना काम सही से आना चाहिए। चॉपर कहता है मैं तो खुश होऊंगा कि हमें नया दोस्त मिला। नामी कहती है हम लकी थे, हम उस स्टेशन पर रुक गए थे, ये मैप बहुत हेल्प करेगा, हमें बस उस आइसबर्ग नाम के आदमी तक पहुंचना होगा। तभी नामी मैप खोल कर देखती है जो कोकोरो की फालतू सी ड्राइंग थी, जिसे देखकर नामी बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर लूफी सभी को ड्राइंग करके दिखाता है कि उसे ऐसा शिपराइट चाहिए। नामी कहती है हम सभी वाटर 7 में 7 दिन से ज्यादा रहेंगे तो सभी को अलाउंस मिलेगा। सभी खुश हो जाते हैं। उसॉप शिप के मैस्ट को हक कर रहा था। लूफी पूछता है तुम ये क्यों कर रहे हो। उसॉप बताता है मुझे बुरा लगेगा कि ये हमसे दूर रहेगी लेकिन इसे रिपेयर मिल जाएगा जो ये डिजर्व करती है। सांजी कहता है मुझे भी अच्छा लगेगा, मैरी ने काफी कुछ झेला है ग्रैंड लाइन में एंटर करने के बाद। लूफी कहता है सही कहा, भले ही हमें शिपराइट ना मिले पर हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं। जोरो कहता है कि शायद हम लोग पहुंच गए। सभी वाटर 7 को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो एक बड़ा सा फाउंटेन था। लूफी कहता है वहां जाने के बाद वो लोग वाटर स्लाइड में रेस कर सकते हैं।
चॉपर इमेजिन करता है वो कैसा होगा और डर जाता है। जोरो बताता है तुम उसमें स्विम नहीं कर सकते हो और पूछता है उन नंबर्स का क्या मतलब हो सकता है। वो वॉल जैसे दिख रहे हैं पर वो गेट हो सकते हैं। तभी उन्हें एक आदमी आवाज देता है और रुकने कहता है और बताता है पायरेट्स को फ्रंट पर सेल नहीं करना है, दूसरे साइड की तरफ से एंट्री लो। स्ट्रॉ हैट्स उधर ही जाने लगते हैं। अंदर घुसते हुए उन्हें बहुत सारी बोट दिखती है। लूफी काफी अमेज था। चॉपर कहता है अगर यहाँ सभी घर डूब गए तो। रॉबिन बताती है यहाँ घर इसे ही ध्यान में रख कर बनाए गए हैं, जो तुम घर के नीचे का हिस्सा देखकर समझ सकते हो। तभी उन्हें एक आदमी देखता है और कहता है क्या तुम कुछ गड़बड़ करना चाहते हो। लूफी बताता है नहीं, हम अपनी शिप बनवाना चाहते हैं। फिर वो आदमी बताता है आगे एक जगह है, तुम वहाँ शिप लगा सकते हो। सभी उधर ही जाने लगते हैं। फिर वो शिप को सिटी से थोड़ा दूर लगा देते हैं। जोरो पर्दे नीचे करते हुए शिप के मास्ट को ब्रेक कर देता है। जोरो कहता है अगर मैरी ऐसे ही टूट रही है तो हम किस्मत वाले हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए। नामी पूछती है यहाँ कोई भी पायरेट से डर नहीं रहे हैं, ये अजीब है। जोरो कहता है क्योंकि हम उनके कस्टमर्स हैं। रॉबिन कहती है शायद वो पायरेट्स को लेके चिंता नहीं करते क्योंकि उनकी सिक्योरिटी सिस्टम अच्छी होगी। सांजी कहता है और यहाँ बहुत से मरीन्स भी हैं। उसोप डर जाता है क्या वो हमें पकड़वा देंगे। सांजी कहता है मुझे नहीं लगता, हम उन्हें सब कुछ पे कर रहे हैं। उसोप और लूफी जाने लगते हैं। नामी उन्हें रोकती है और उन्हें अपने साथ चलने कहती है कुछ काम से। उसोप पूछता है कैसा काम। नामी बताती है पहले हम आइसबर्ग के पास जाएंगे ताकि वो मैरी को जल्दी रिपेयर कर दे, फिर हम अपने गोल्ड को कुछ बेरीज के लिए ट्रेड करेंगे। फिर वो गोल्ड लेकर जाने लगते हैं। उसोप कहता है पहले हमें गोल्ड को ट्रेड करना चाहिए क्योंकि ऐसे में घूमते हुए बहुत डर लग रहा है। लूफी कहता है बेरीज से भी डर बना रहेगा। उसोप कहता है वो छोटा होगा तो हम उसे छुपा सकते हैं चोरों से। लूफी कहता है चोर तो हम ही हैं। नामी कहती है सही कहा। नामी को डर लग रहा था कि लूफी इतने पैसे गुम कर देगा। फिर वो एक एंट्रेंस तक पहुंचते हैं जहां वो एक रेंटल बुल शॉप देखते हैं। लूफी आवाज देने लगता है कि हमें बुल्स चाहिए। ओनर उनसे पूछता है कितने। लूफी बताता है 3 लोगों के लिए। ओनर को पता चलता है कि वो लोग यहाँ लॉक की मदद से आए हैं। वो कहता है तब तो तुमने पहली बार बुल्स के बारे में सुना होगा, और फिर उन्हें यागुरा बुल्स दिखाता है जो सिटी में बहुत कॉमन दिखेगा। ये एक फिश है जो पानी के ऊपर चलता है। लोग इन बुल्स को डेली लाइफ के यूज में लाते हैं। कार्ट उनके बैग पर लगता है। ये बिल्कुल हॉर्स राइड की तरह है। फिर उन्हें यागुरास चुनने कहता है और बताता है 2 पैसेंजर्स वाले यागुरास के लिए 2000 बेरीज लगेंगे। लूफी कहता है ये तो हॉर्स की तरह दिखते भी हैं। ओनर यागुरास में कार्ट लगा देता है और पूछता है उस बैग में क्या है। लूफी बताता है गोल्ड, पर ओनर को ये मजाक लगता है। तब लूफी उसे गोल्ड दिखा देता है। नामी लूफी को डांटती है कि इसीलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर रही थी। ओनर कहता है 2 यागुरा बुल्स के लिए 1 मिलियन बेरीज लगेगा। उसब गुस्सा करता है कि वो प्राइस चेंज कर रहा है। नामी उसे एक्चुअल प्राइस देती है और पूछती है वो गोल्ड कहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं। ओनर बताता है इतने गोल्ड के लिए उन्हें डाउनटाउन जाना चाहिए। ओनर नामी को वहाँ का मैप दे देता है। वो लोग जाने लगते हैं। लूफी पूछता है क्या हमें शिप राइड भी उधर ही मिल जाएंगे। ओनर कंफर्म करता है। फिर वो खुश हो जाते हैं कि गोल्ड को ट्रेड करके वो शिप राइड के पास जाएंगे। फिर वो लोग डाउनटाउन की तरफ जाने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है और ये वीडियो भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।